अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान दुबई वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं मेडिकल फैसिलिटी आपको दिखाने अपनी कंपनी के क्लिनिक में जा रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि सफ़र कैसा है और वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरी कंपनी का कैंप है जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैं आपको इसकी पूरी फुटेज भी साथ लगा दूँगा, आप देख लेंगे। और दौरान सफ़र दुबई में जो जो अहम मकामात आएँगे वो सब का मैं आपको विज़िट कराऊँगा, तो मेरे साथ रहिए। ये जो पहाड़ आपको सामने नज़र आ रहा है, ये कूड़े क्रिकेट का बना हुआ है। हम तो कूड़ा फेंक देते हैं, नालों में बहा देते हैं, इन्होंने इकट्ठा करके उसका पहाड़ बना दिया है। कमाल हो गया दोस्तों। उसी तरह ये भी सामने जो पहाड़ है, ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, ये पहले कचरे से इन्होंने पहाड़ बनाया है, फिर इसके ऊपर सोसाइटी बनाई हुई है, इसके ऊपर घर बने हुए हैं। ये कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ देरा। ये आपके लिए वीडियो में बहुत कुछ है, तो मेरे साथ रहिए। दोस्तों, ये एयरपोर्ट रोड है और यहाँ से गुजरते वक्त एयरपोर्ट का ऐसा ये रोड बनाया हुआ है कि आपको सारे जितने भी प्लेन्स खड़े होते हैं एयरपोर्ट में आपको साफ नज़र आते हैं। ये इन्होंने खूबसूरती के लिए बनाया। ये देखिए, जैसे कि आपको ये राइट साइड पे एमिरेट्स के एरोप्लेन्स नज़र आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये है वो क्लिनिक जहाँ पे मैं आया था और जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो नहीं हुआ। कुल मिला के गिलास तोड़ा 12 आने। मैं अपने MRI रिपोर्ट्स के लिए आया था जो कि मुझे नहीं मिले। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ मुझे बालचर लगी हुई है तो मैं इसका कुछ करवा लेता हूँ। तो उसका उन्होंने बताया कि 300 दरहम पर डे आपका ट्रीटमेंट होगा और 3 ट्रीटमेंट मुझे करवाने होंगे, यानी कि 900 दरहम टोटल खर्चा आएगा। तो 900 दरहम दोस्तों पाकिस्तानी बनता है 80,000 रुपये। अब बोलो 80,000 रुपये में मैं क्या करवा सकता हूँ? 80,000 रुपये में मैं सिर्फ बाल चर का इलाज कराऊँ? हमारे वहाँ टोटके चलते हैं, वो कहते हैं लहसुन रगड़ो और बाल आ जाएंगे। तो मैं लहसुन रगड़ लेता हूँ दोस्तों। अब 80,000 रुपये तो मैं भरने से रहा। चलें, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ आने का। चलें, आपको फ़ायदा थोड़ा पहुँचाते हैं और आपको थोड़ा सा मैं देरा दिखाता हूँ। देरा दुबई का सबसे पुराना एरिया कहा जाता है, तो मैं आपको देरा दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। ये देरा में एक पार्क बनी हुई है और इस पार्क का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा और ग्रीनरी की वजह से खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी कम है। टेम्परेचर बाहर का 45 चल रहा है और ये हमारे यहाँ का 45 समझ लो, हमारी साइड का बनेगा 50 से अबव, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है और रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन इस पार्क में मैं खड़ा हूँ और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है। आप देख रहे होंगे कि मुझे ज़रा भी पसीना नहीं आ रहा। क्यों? कि जो वेदर है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है ग्रीनरी की वजह से दोस्तों। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा, उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा और कुछ आपको सबसे जो सस्ता यहाँ का मॉल है आपको दिखाते हैं कि सबसे सस्ता, मतलब इतनी सस्ती चीज़ें कि जो पाकिस्तान में भी नहीं मिलती वहाँ पे सस्ती मिलेंगी। क्योंकि वैसे भी हालांकि यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। अब आप देख लें कि जैसे ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि कितना महंगा है, तो ट्रीटमेंट 80,000 रुपये का जो हमारी साइड पे
10 रुपये के लेसन से जो काम हो सकता है वो 80,000 रुपये का ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं स्किन का। तो उस हिसाब से मैं आपको एक मॉल दिखाऊंगा ऐसा जो बहुत ही चीप प्राइस पे, जहाँ पे चीज़ें आपको दस्तयाब हो। थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूँगा, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है यहाँ का, इस पार्क का मौसम अच्छा है। तो दिल चाह रहा है कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँ। मैं यहाँ पे अभी बैठूँगा और फिर मैं आपको मज़ीद आगे भी बहुत कुछ दिखाता हूँ। चलिए अभी आपको लेके चलता हूँ सबसे सस्ते मॉल में, डे टू डे शॉपिंग मॉल। और यहाँ पे आपको शूज़ जॉगर्स 10 दरम के और 20 दरम के, 19 दरम के, 1 दरम की कैप आपको दिखाऊंगा। मैं वहाँ पे बोलूँगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको क्या है कि चीज़ की वीडियो बना दूँगा और साथ में उसका जो प्राइस है उसकी भी वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ। मैं जा तो डे टू डे मॉल रहा था, लेकिन सोचा ये स्टेशन के बीच में से होकर गुजरता हूँ ताकि आप मेट्रो स्टेशन भी देख। मेट्रो स्टेशन अंदर से आपको दिखाने जा रहा हूँ, चलें देखते हैं। ये रहा डे टू डे सबसे सस्ता मॉल। इसके 7 फ्लोर हैं और मैं सिर्फ इसके 1 फ्लोर का छोटा सा हिस्सा आपको दिया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है और इसके 7 के 7 फ्लोर चीज़ों से भरे हुए हैं। तो मैंने जितना हो सका मेन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसका एक सही से नहीं घूम पाया, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है सारा घूमना एक दिन में। अभी ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो शूज़ के शौकीन हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शूज़, और स्पेशली मेरा एक दोस्त शेर मोहम्मद देखो, जाते हो ना बाज़ारों में सस्ते शूज़ लेने पुराने, ये नए वाले हैं और आपके पुराने शूज़ों से भी सस्ते हैं। मैं आपको एक एक शूज़ दिखाता हूँ और कीमत दिखाता हूँ उसकी, ठीक है। हाँ जी, जितने भी जॉगर हैं, ये जितने भी, ये सब हैं 11 दरम के, 11 दरम यानी कि पाकिस्तानी 800 रुपये। ये जितने भी हैं ये सारे। ये देखिए, देख रहे हो, मैंने तो कुछ ज़िंदगी में इतने ज़्यादा शूज़ एक साथ खैर देखे ही नहीं है, और सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं भैया। ये देखिए, स्पोर्ट शूज़, फुटबॉल शूज़, जॉगर। शेर मोहम्मद देख रहे हो ना, ये देख रहे हो चप्पलें 3-3 दरम, 3-3 दरम, 3 दरम ओनली। सब बच्चों का, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और यकीन करें मैं पूरा नहीं देख ना आपको दिखा सकता हूँ ना खुद पूरा देख सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा है। ये 4 दरम हॉल।
कैप 1 दरम। ऑल बच्चों का सब कुछ 1 दरम है टोटल। और ये भी बच्चों का सारा 2 दरम है ऑल। ये सब ये देखें कपड़े शपड़े ऑल। इसमें सब इलेक्ट्रिक आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक ऑल। अभी मैंने आपके लिए कुछ बेहतर जुगाड़ लगा लिया जिससे आपको मैं कम नज़र आऊँ और जो मेरे बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा है वो ज़्यादा नज़र आए। तो अभी मैं आपको डेरा अच्छे से दिखा पाऊँगा क्योंकि मैंने अब ले लिया है सेल्फी स्टिक। लेना तो नहीं चाहता था लेकिन अब क्योंकि ब्लॉगिंग करनी है और आपको दिखाना है तो फिर ज़रूरी है तो ले लिया। तो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाएँ। आज मैंने आपको डेरा दिखाया है और डेरा में इतना कुछ खास है नहीं क्योंकि एक रेजिडेंशियल इलाका है तो यहाँ पे लोग रहते हैं और रेस्टोरेंट्स हैं और यही कुछ है यहाँ पे। हाँ, हर अपने वीकेंड की हर छुट्टी पे मैं अलग अलग जगह पे जाऊँगा तो वो आपको मैं विज़िट कराऊँगा। आज क्योंकि मैं डेरा आया था तो आपको बताने के लिए मेरे पास सिर्फ डेरा ही है। तो डेरा में जो मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। फिलहाल यहाँ पे पीछे एक मेरी होटल है ये भी आप देख सकते हैं। पीछे एक स्पा भी है तो दोस्तों शादीशुदा बंदे को स्पा वगैरह जैसी चीज़ों से तो उसके पास से भी नहीं गुजरना चाहिए, दूर से गुजरना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया तक नहीं, पिछली गली में है 2-4 हैं तो मैं उससे दूर ही क्यों कि ये व्लॉग मेरे घर वाले भी देखेंगे तो समझ तो गए होंगे। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। दोस्तों मैं वापस उसी पार्क में आ चुका हूँ जहाँ के मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर बहुत कम है तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही थी मैं वापस वहाँ पे आ गया हूँ। और मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। मैं अब किसी एक महान शख्स ने कहा था कि तनावुल फरमाएं तो वो मैं फरमाने लगा हूँ। तो आपसे मिलेंगे फिर आइंदा किसी वीडियो में। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।